प्रसाद जी के 15 साल को बिहार की जनता ने देखा है, किस तरह जनता को लूटने का काम किया। 950 करोड़ रुपया का चारा घोटाला किया और गरीबों के बदले, गरीब को नौकरी के बदले जमीन लिखवाने का काम लालू प्रसाद का परिवार करता है। ये बिहार की जनता जानती है। बिहार के लोग किसी भी हालत में लालू प्रसाद जी के परिवार को सत्ता नहीं देगा। नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार में 2025 में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और उसको लेकर के तमाम पार्टियां जो हैं वो अपनी कोशिश कर रही है कि अब किसी तरह से जनता के बीच में जाए और तमाम जो है वो बातें करें। लेकिन इस बीच देखिए कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ी घोषणा कर दी। तेजस्वी यादव ने कह दिया कि अब बिहार की आधी आबादी को पहले समृद्ध करना है और उसके लिए उन्होंने माय बहन मान सम्मान योजना की बात कर दी है और कहा जा रहा है कि अब इस योजना के तहत जो है 2500 रुपये आधी आबादी को मिलेगी। यानी महिलाओं को, लड़कियों को इस तरह से जो बात कही जा रही है माय बहन मान योजना, तो इस तरह की बातें अब जो है सामने आ रही है। लेकिन अब देखिए, तेजस्वी यादव के इस घोषणा के बाद सत्ता पक्ष जो है पूरी तरह से हमलावर है और अब देखिए डिप्टी सीएम जो है इस पर पूरी तरह से जो है वो तेजस्वी यादव को नकारते हैं और खारिज करते हैं तेजस्वी यादव की तमाम घोषणाओं को। और देखिए, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बीजेपी के नेता हैं और कहते हैं कि तेजस्वी यादव के इस बयान का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो पूरा लालू परिवार को घेरते हैं और कहते हैं कि देखिए ये तमाम जो लोग हैं ये परिवार की पार्टी है और चारा घोटाला का जिक्र करते हैं, चारा घोटाला की बात करते हैं और तमाम लालू राबड़ी सरकार के दौरान जिस तरह से कार्यकाल को लेकर के जो घटनाएं घटी उसको दोहराते हैं और कहते हैं कि देखिए ये लोग जो है अब सत्ता पर बैठने के लिए तमाम तरह की बातें करते हैं। आपको बता दें कि देखिए तेजस्वी यादव कार्यकर्ता संवाद यात्रा पर निकले हुए हैं और उसी क्रम में वो सुपौल आज उनका जो है सो कार्यकर्ता संवाद यात्रा है और उसी क्रम में जो है वो दरभंगा के रास्ते जो है सो मीडिया को संबोधित कर रहे थे और वहां पर तेजस्वी यादव ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा था कि देखिए घर की स्थिति जो है उसको सुदृढ़ अगर करनी हो तो महिलाओं को सुदृढ़ करना होगा और बिहार की जो महिलाएं हैं, जब मैं घूम रहा हूं यात्रा के दौरान जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं उसमें महिलाओं की स्थिति ठीक नहीं है, तो महिलाओं की स्थिति को सुदृढ़ करना, महिलाओं को समृद्ध करना, और जब तक महिलाएं समृद्ध नहीं होगी तो फिर जो है सो वो घर समृद्ध नहीं हो सकता है और जब घर समृद्ध नहीं होगा तो फिर पूरा जो है गांव समृद्ध नहीं होगा और गांव समृद्ध नहीं होगा तो पंचायत और ब्लॉक और फिर जिले और राज्य की बात करते हैं कि देखिए अगर महिलाओं को समृद्ध करने से हम किस तरह से पूरे राज्य को जो है समृद्ध करेंगे और आधी आबादी की तरक्की की बात करती है और कहते हैं कि देखिए महिलाएं की स्थिति जब हम यात्रा के दौरान निकलते हैं तो तमाम जो है बातचीत होती है और बातचीत के क्रम में पता चलता है कि जो गाँव घर की महिलाएं हैं उसकी स्थिति ठीक नहीं है। और ठीक है, अब तक इस पर जितने भी काम हुए या नहीं हुए, लेकिन अब जो है मैं इस पर काम करूंगा। जो माय और बहन को लेकर के वो बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए इन पर जो है हमें काम करना है और जब सरकार बनेगी, यानी तेजस्वी यादव कहते हैं कि जब हमारी सरकार बनेगी तो पहले 1 महीने, सरकार बनने के पहले महीने में जो है इस काम को जो है कर लिया जाएगा, इस पर अमली जामा पहना लिया जाएगा। और अब इस पर जो है चर्चाएं शुरू हो गई है, जहां एक तरफ ये बातें हो रही कि देखिए तेजस्वी यादव हो न हो 2025 में विधानसभा के चुनाव है और उसको साधने की कोशिश कर रहे हैं, लोक लुभावन बातें कर रहे हैं, लोक लुभावन वादे कर रहे हैं और अब इस पर जाहिर तौर पर सियासत होगी। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि देखिए जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनकी भी यात्रा है, महिला संवाद यात्रा वो करने वाले हैं। हालांकि उनकी यात्रा 15 दिसंबर से थी लेकिन वो यात्रा थोड़ी आगे बढ़ गई है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यात्रा पर निकलने वाले हैं। और हालांकि ये देखिए सरकारी यात्रा है, सरकार के खर्चे से मुख्यमंत्री निकलेंगे और जाहिर तौर पर जब मुख्यमंत्री निकलेंगे तो वो पार्टी और एनडीए को लेकर के बातें होगी और फिर चुनावी बातें भी होंगी और इसका फायदा भी जो है कहीं ना कहीं मिलेगा। लेकिन अब इस पर भी जो है तमाम तरह की बातें हो रही हैं। लेकिन एक बार ये कहा जा रहा है कि देखिए तेजस्वी यादव ने एक बड़ी चाल चल दी है, क्योंकि अब जब घोषणाएं हो गई है तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव इस क्रम में आगे हो गए। और देखिए तेजस्वी यादव लगातार घोषणा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, इससे पहले इस यात्रा के दौरान ही तेजस्वी यादव ने 200 यूनिट बिजली फ्री की बात कर दी, उस पर भी सियासत हुई, उस पर भी चर्चाएं शुरू हो गई। और तेजस्वी यादव ने कहा है जो पेंशन दिया जा रहा है वृद्ध
को जो पेंशन योजना दी जा रही है जिसमें 400 रुपये की बात होती है, तेजस्वी यादव कहते हैं कि नहीं 1500 रुपये दी जाएगी। तो अब समझिए, यानी घोषणाओं की बरसात जो है बिहार में शुरू हो गई और ये इसकी शुरुआत तेजस्वी यादव ने कर दी है। अब तेजस्वी यादव के इन तमाम घोषणाओं के बाद, जहां एक के बाद जो है एक लगातार वो तेजस्वी यादव की तरफ से घोषणाएं शुरू हो रही है, जहां उन्होंने पहले 200 यूनिट बिजली की बात कह दी कि ये 200 यूनिट फ्री बिजली जो है फ्री दी जाएगी। उसके बाद जो है फिर उन्होंने कहा कि 400 रुपये जो पेंशन मिल रहे हैं उसको बढ़ा करके 1500 रुपये कर दिए जाएंगे। और अब जब वो सुपर की यात्रा वो कर रहे हैं और वहाँ जाने के क्रम में वो दरभंगा में पत्रकारों से मिल रहे थे, पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे और उस दौरान उन्होंने बड़ी घोषणा कर दी और कह दिया कि देखिए जब हमारी सरकार बिहार में बनेगी तो, क्योंकि हम बिहार में घूम रहे हैं, लगातार हमारी यात्रा हो रही है, हम तमाम जो है माता बहनों के दुख दर्द को हम समझ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि अगर 2500 रुपये इनको मिले तो फिर बड़ी इनके लिए थोड़ी राहत की बात हो जाएगी, अपने मन की चीज़ें वो खा पाएंगे, पहन पाएंगे, या तमाम तरह की बातें जो है वो कर रहे हैं और कह रहे हैं कि महिलाएं जो है वो समृद्ध हो जाएगी और इसको मुझे करना है, इसके लिए मैं प्रतिबद्ध हूं। अब इस बात के बाद देखिए सियासी तापमान गर्म हो गया और बिहार में सियासी जो है महकमे में, लेकिन सत्ता पक्ष जो है पूरी तरह से हमलावर है। और देखिए कि डिप्टी सीएम ने जो है पूरी तरह से हमला किया है और उन्होंने कहा है कि देखिए तेजस्वी यादव के इस बयान का क्या मतलब समझिए, जब उनके माता पिता सरकार में थे तो वो जो है सो फिर चारा घोटाला और तमाम तरह की बातें करते हैं और इस पर तमाम जो है सियासत जो है वो बढ़ गई है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन देखते हैं कि आगे इस पर और किस तरह की बातें होती है। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।